लाहौर दरबार के गले में एक अकीदतमंद 70 लाख रुपए डालकर चला गया। इसने इतने पैसे गले में क्यों डाले, देखिए इस वीडियो में। कमेटी ने ये तय किया या बाद अफराद ने 70 लाख कर दो, तो जब 70 लाख किए तो ये बैंक में गए। आगे से उनको पता चला कि यार यहाँ तो 4 करोड़ की इजाज़त है। तो बंदे का पता चला कौन था? बंदा तो देखे ना, ऐसे नामालूम लोग होते हैं, दरवेश लोग, और ऐसे दरवेशों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि यार आपकी ये कमाई जो इतना आप दे के जा रहे हैं, क्या ये जायज़ है? ये कमाई हलाल की थी। मज़ारात पर भी ठीक है 2-4 हज़ार 10 हज़ार दे दिया करें, हम इसके खिलाफ तो नहीं है, लेकिन भरमार एक ही जगह पर कर देना, इसे हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। कि जो वली हैं उससे अकीदत और मोहब्बत हर मोमिन मुसलमान की होनी चाहिए। अब इनसे अकीदत अपनी जगह पर, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा एक तो ये पैगाम है, 70 लाख का या 4 करोड़ का चेक इधर डालने के या लातादाद रकम इधर देने के, आप अपने मोहल्ले में देखें, कोई बीमार तो नहीं, कोई मजबूर तो नहीं, किसी के बच्चे बच्चियां जवान जो घर में बैठे हैं और उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपना एक शरीफ फरीज़ा अदा कर सके। हम उधर नहीं देखते और हम ये देखते हैं कि यार एक जगह पर एक बंदे ने 20 लाख दिए तो मैं 50 लाख उधर ही दे आता हूँ। बाकी मज़ारात पर पैसे देना ज़रूरत के मुताबिक वो शरन जायज़ है, हराम तो नहीं है। कैश करवाया गया है 70 लाख, उसके बाद फिर चेक आया या उसके बाद बंद हो गया आना? दीवाने बहुत हैं और दीवानों की दीवानगी का जो है ना वो उसकी हद कोई नहीं है। किसी अल्लाह के वली ने किसी से ऐसे 70 लाख 20 लाख 50 लाख वसूल नहीं किए। देखें जी, जो इस नज़रिए से पैसा देता है ना कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। सर सुनने में आया है कि गले में लोग पैसे तो डालते हैं अकीदत से, मोहब्बत से, जो कि इंतज़ामिया को जाते हैं, और एक बंदा इतनी ज़्यादा अमाउंट डाल के चला जाता है। कौन है वो बंदा, किस मकसद के लिए वो होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखें, अल्लाह के जो वली हैं उससे अकीदत और मोहब्बत हर मोमिन मुसलमान की होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इन अपने प्यारे बरगुज़ीदा बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है। और यहाँ तक आया कुरान पाक में कि जो इनके साथ मिल गए, अल्लाह ताला ने उनके लिए भी जन्नत का वादा फरमा रखा है। अब इनसे अकीदत अपनी जगह पर, इनसे मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन जो इनकी इत्तिबा है यानी इनके रास्ते पर चलना, उसमें यह है कि आप बजाय 4 करोड़ का या 70 करोड़ का या 4 लाख का या 10 लाख का या 20 लाख का जो ब्लैंक चेक है वो इधर डालने के, या किसी भी दरबार पर जैसे इमाम बरी सरकार हो गए, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन हो गए, हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी हो गए, या गौसे पाक हो गए, जितने भी मज़ारात हैं पूरी कायनात में, आप ये देखें कि यहाँ से लोगों को, यानी जो आपका जो बुज़ुर्गों का फैज़ है वो तो मिलता है, लेकिन इस पैसे से लोगों को हमने देखा है कि कोई अगर मिलता भी है तो ना होने के बराबर। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा एक तो ये पैगाम है कि बजाय आप 70 लाख का या 4 करोड़ का चेक इधर डालने के या लातादाद रकम इधर देने के, आप अपने मोहल्ले में देखें, कोई बीमार तो नहीं, कोई मजबूर तो नहीं, किसी के बच्चे बच्चियां जवान जो घर में बैठे हैं और उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपना एक शरीफ फरीज़ा अदा कर सके। हम उधर नहीं देखते और हम ये देखते हैं कि यार एक जगह पर एक बंदे ने 20 लाख दिए तो मैं 50 लाख उधर ही दे आता हूँ। या जैसे देखने में आया कि एक बंदा सूरत यासीन पढ़ रहा है तो दूसरा कहता है मैं भी यासीन ही पढ़ूंगा, उसने बाकी कुरान को छुट्टी दे रखी है, यानी देखा देखी वाला काम। बाकी मज़ारात पर पैसे देना ज़रूरत के मुताबिक वो शरन जायज़ है, हराम तो नहीं है। ये कितने माह तक सिलसिला चलता रहा है कि चेक आता रहा है मगर उसको इग्नोर करते रहे इंतज़ामिया वाले? नहीं, ये हुआ कि चेक कोई बंदा डाल गया इधर ब्लैंक, जो सुनने में आई थी बात, तो उन्होंने सोचा कि भाई कितने पैसे जो है इस पर फिल करें, तो कमेटी ने ये तय किया या बाद अफराद ने कि यार 70 लाख कर दो। अच्छा। तो जब 70 लाख किए तो ये बैंक में गए। आगे से उनको पता चला कि यार यहाँ तो 4 करोड़ की इजाज़त है। अच्छा। तो फिर इनका जो मैदा है वो ख़राब होना शुरू हो गया कि भाई बजाय 4 करोड़ के हमने तो 70 लाख जो है वो वसूल करने के जो है वो फिल कर दिया है। तो हाजमा काफ़ी देर सुनने में आया कि ख़राब रहा। अच्छा, यानी कि उनको अफसोस हुआ कि ज़्यादा भर देते चेक के ऊपर। तो बाद में मुझे लगता है ज़ाहिर है किसी ने ये आयत उनको पढ़ाई होगी, इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सबर वालों के साथ है, तो फिर वो सबर की तरफ भी आ गए। तो बंदे का पता चला कौन था? बंदा तो देखे ना, ऐसे नामालूम लोग होते हैं,
दरवेश लोग। और ऐसे दरवेशों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि यार आपकी ये कमाई जो इतना आप दे के जा रहे हैं, क्या ये जायज़ है? ये कमाई हलाल की थी, कहीं सूद का पैसा तो नहीं था, कहीं जुए का पैसा तो नहीं था। और ये जो हमारे मुतलका लोग होते हैं इनको भी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ों को पूछ लिया करें कि यार ये जो तुम्हारी रकम है ये जायज़ है, अगर जायज़ है तो लगाएं, वरना वो हराम कमाई अगर इसलिए देता है, कोई भी किसी भी मज़ार पे देता है या किसी बंदे को दे देता है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर कमाई हराम है तो उससे अल्लाह ताला राज़ी तो नहीं होगा। या हम अल्लाह के वली को ये धोखा दे सकते हैं? कभी भी नहीं, ना खुदा को धोखा दे सकते हैं। अल्लाह देखे ना, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपके जो आमाल हैं उनका दारो मदार नीयतों पर है। नीयत साफ़ रखें, जब नीयत साफ़ होगी, आपकी कमाई हलाल होगी, तो फिर अल्लाह आपको तौफीक ये भी देगा कि इस कमाई को लगाना कहाँ है। आपके मोहल्ले में एक कैंसर ज़्यादा बंदा है, एक फालिज ज़्यादा बंदा है, या एक बंदा ऐसा है जो 15 साल से किराए के मकान में रह रहा है और किराया नहीं दे पाता, बेचारा बाल बच्चों को खाना भी वक्त पर नहीं खिला पाता, ईद के कपड़े नहीं लेके दे सकता, ऐसी कई चीज़ें आ जाती हैं। तो चाहिए कि ऐसे लोगों को भी पूछें। और मज़ारात पर भी ठीक है 2-4 हज़ार 10 हज़ार दे दिया करें, हम इसके ख़िलाफ़ तो नहीं हैं, लेकिन भरमार एक ही जगह पर कर देना, इसे हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं इतने पैसों से। 70 लाख रुपए अगर आपके पास है, आप 70 लोग तलाश करें जिनको 1-1 लाख रुपए भी आप देते हैं, वो छोटा मोटा कोई अपना कारोबार शुरू कर सकता है और उस कारोबार के ज़रिए वो अपना ख़ानदान पाल सकता है। जबकि यहाँ पर माशाल्लाह जो पल रहे होते हैं वो आगे मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। हम तो जब कैश करवाया गया है 70 लाख, उसके बाद फिर चेक आया या उसके बाद बंद हो गया आना? नहीं, वो तो आते ही रहते हैं ना जी। दीवाने बहुत हैं और दीवानों की दीवानगी का जो है ना वो उसकी हद कोई नहीं है। वो जब उनका दिमाग जो है वो लबरेज होता है इस अकीदत से, वो चेक लेकर भाग पड़ते हैं और किसी न किसी दरबार पर जाके दे। देखिए ना, अल्लाह के वलियों के पास जो फैज़ है वो जारी और सारी है, वो तो खुद दे रहे हैं। पूरी कायनात में आप ये देखें या किताबों को आप चेक करें, किसी अल्लाह के वली ने किसी से ऐसे 70 लाख 20 लाख 50 लाख वसूल नहीं किए, बल्कि अगर कोई उनको दे भी गया तो फ़ौरन उन्होंने गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं में तकसीम कर दिए। लो भाई इसने मुझे दिए। आते हैं, डालते रहते हैं पैसे, जो चाहने वाले हैं, अकीदत वाले हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पैसे डाल देते हैं और कितनी देर बाद गले जो हैं वो खोले जाते हैं, फिर उनकी जगह बनाई जाती है नए पैसों के लिए। गले जब भर जाते हैं ना जी, फिर ज़ाहिर वो खोला ही जाता है और उसके लिए लोगों को दावत दी जाती है, आओ भाई पैसे गिनो। 5000 का नोट भी है, वो उसकी भी मतलब तादाद ला तादाद ही है। इसी तरह 1000 के नोट हो गए, 500 के नोट हो गए, वो गिनने वालों का भी एक जमे गफ़ीर होता है। और ये जो देने वाले दीवाने होते हैं वो कभी आके देखें कि यार इतना पैसा जो वो इधर पड़ा हुआ है और ये ख़जाने में जा रहा है। आगे जो हमारे अफसरान बाला हैं या जो नीचे वाले हैं, सब के लिए तो हम नहीं कहते, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, वो पैसा कहाँ लगाते हैं कुछ उसकी भी समझ नहीं आती। बल्कि आप इनसे हिसाब भी जाके लें तो वो हो सकता है आपको धक्के देकर बाहर निकाल दें। भाई आप कौन होते हैं हिसाब लेने वाले? सही बात है। तो हालांकि चाहिए तो ये कि उसे हिसाब दें, देने वालों में भी वो भी शामिल है, लेकिन उसे हिसाब कोई नहीं देगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हमने देखनी हैं कि मुआशरे में जो ज़कात का निज़ाम है वो भी इसीलिए राइज हुआ कि आप अपने से निचले बंदे को पैसे दें ताकि उसका गुजारा अच्छा चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ज़कात लेने वाला ही कोई नहीं था और आप जो माल था वो खुद अपने हाथों से तकसीम फरमाया करते थे। बल्कि मशहूर वाक़या भी मिलता है कि आपने एक बुढ़िया जो रो रही थी, फरमाया क्यों रो रहे? तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो खाने पीने को कुछ नहीं। तो आप फ़ौरन बैतुल माल में गए और वहाँ से सारा सामान उठा के लाए। खादिम ने कहा हुजूर मेरे कंधे पे ला दें। आपने फरमाया यार बरोज़े क़यामत कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है, तो मैं बोझ चूँकि ये मेरे ऊपर ही बनता है मैं ही लेके जाऊँगा। तो हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से ये सीखना चाहिए और हमारे जो खुतबा हैं जो गद्दियों पर बैठे हैं उनको भी चाहिए कि वो हक बयानी करें और लोगों को बताएं कि यार इधर भी लाओ पैसा, कोई बात नहीं, ज़रूरतें होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ कुरान पाक ने भी हुक्म दिया रिश्तेदारों को देखें, मुसाफिरों को देखें, यतीमों को देखें, बेवाओं को देखें, बुज़ुर्गों को देखें, जहाँ कहीं भी कोई किसी परेशानी में मुब्तला है पहले उसका हक है। सर एक तल्ख सवाल लास्ट पे आपसे करना चाह रहा हूँ,
जैसे सिस्टम बनता जा रहा है दरबारों के ऊपर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डाल के जाते हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी काम हो जाए। कुछ तो मोहब्बत में डालते हैं, कईयों का नज़रिया भी ये होता है। आप समझते नहीं हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग पैसे डालते हैं और पैसे जितनी तादाद में इकट्ठे होते हैं, ये एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। देखिए जी, जो इस नज़रिए से पैसा देता है ना कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अल्लाह ताला रिश्वत तो नहीं लेता कि भाई आप मेरे वली के दर पे आके 2 लाख 5 लाख 10 लाख दोगे तो मैं तुम्हारा काम जल्दी कर दूंगा। अल्लाह ने तो नीयत देखनी है, आपके इरादे देखने हैं। फिर जो ज़्यादा मुस्तहिक है, जब आप उसको देंगे तो अल्लाह आपकी जल्दी बात दुआ कबूल करेगा, आपका मसला भी हल करेगा। तो बेहतर तो ये है कि आप ये देखें कि अल्लाह ताला किन चीज़ों से ज़्यादा राज़ी है और किन चीज़ों से अल्लाह जल्दी राज़ी होता है। आपने देखा, ये एक खबर थी कि कोई ब्लैंक चेक डाल के जाता है गले में जिसकी लिमिट 4 करोड़ तक होती है, मगर इंतज़ामिया ने एक दफ़ा उसको 70 लाख में कैश करवाया। और मुफ्ती साहब से हमने राय ली और इनका भी यही कहना था कि दरबारों के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में पैसे डालने से अच्छा ये है कि पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें कि वो लोग जो बेरोज़गार हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, उनकी मदद करें ताकि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हों। क्योंकि दरबार पे तो लाखों लोग आते हैं, महीने में करोड़ों लोग आते हैं और आके पैसे डालते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इंतज़ामिया को हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। मगर जो बंदे ज़्यादा तादाद में पैसे डालते हैं, पहले अपने इर्द गिर्द देखें, फिर आगे दरबार के ऊपर भी पैसे डालें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत अच्छा ब्रीफ़ किया इसके ऊपर। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।